हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 500 MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा लेक्चर 21 है, ठीक है। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न फिलोसफी से ह्यूम को, जो कि यूनिट 2 में है। और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चंस को इतना डिटेल में डिस्कस करूँगा, आपको दोबारा ये टॉपिक को नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चंस दिया गया है। तो असर्शन में क्या बोला है? फॉर ह्यूम वी हैव नो आइडिया ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। ह्यूम के लिए हमारे पास कोई आइडिया नहीं है एक वाक्य का। और रीज़न क्या बोला है? वी हैव नो आइडिया ऑफ एनीथिंग बट अ परसेप्शन व्हेयर एज सब्सटेंस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ए परसेप्शन। हमें बोध के अलावा किसी और चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, जबकि पदार्थ एक धारणा से पूरी तरह अलग है। तो ऑप्शन ए, बोथ assertion and reasoning are true and reason is the correct explanation of A, या फिर both assertion and reasoning are true but reason is not the correct explanation of assertion, या फिर both assertion and reasoning is false, या फिर assertion is true and reasoning is false। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ assertion and reasoning are true and reason is the correct explanation of A। अब देखो क्यों। ह्यूम डिनाइज एनी अकाउंट दैट पोस्टुलेट्स ए यूनिफाइंग समथिंग दैट अंडरलाइंस चेंज, राइट। और सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है कि ए सक्सेशन ऑफ वेरी सिमिलर थिंग्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनीथिंग, ओनली द इल्यूशन ऑफ द रियल कॉन्स्टिट्यूशन। वस्तुतः समान चीज़ों का उत्तराधिकार किसी भी चीज़ के वास्तविक संविधान का गठन नहीं करता है, केवल वास्तविक संविधान का एक भ्रम है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूम वी हैव नो आइडिया ऑफ ए सब्सटेंस, राइट। अब देखो, दस ह्यूम्स ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस इज लाइक हिज ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेशन in that he sees both as the projection onto the world of a tendency of our minds either to pass from one thing to another or to associate them in some way। मीनिंग, ह्यूम का पदार्थ का उपचार कार्यकरण के उपचार की तरह ही है, जिसमें वो दोनों को हमारे दिमाग की प्रवृत्ति की दुनिया पर प्रक्षेपण के रूप में देखना है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जाना है या उन्हें किसी तरह से जोड़ना है। सो वी हैव नो आइडिया ऑफ एनीथिंग बट ए परसेप्शन व्हेयर एज सब्सटेंस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ए परसेप्शन, राइट। तो असर्शन और रीजनिंग दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो। रीड अंडर नोटेड सेंटेंसेस केयरफुली एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस एज गिवन बिलो। तो ऑप्शन 1, ह्यूम मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन, या फिर ऑप्शन 2, ह्यूम इज़ एन आइडियलिस्ट। ऑप्शन 3, ह्यूम इज़ एन आइडियलिस्ट बट एम्पिरिसिस्ट 2। ऑप्शन 4, ह्यूम इज़ अ स्केप्टिक एंड अ रैशनलिस्ट 2। तो कोड्स को देखो, ऑल बट 1 इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी, 1 and 2 आर ट्रू एंड 3 and 4 आर फॉल्स, या फिर 1 and 2 आर फॉल्स बट 2 and 3 and 4 आर ट्रू, या फिर ऑप्शन डी, ऑल बट 1 इज़ ट्रू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा गलत है। देखो, ह्यूम मेक्स ए डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है। तो और जो बाकी जो सारे स्टेटमेंट है वो सारे सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्यों। तो ह्यूम वाज एम्पिरिसिस्ट और उन्होंने कहा कि ऑल आवर नॉलेज बिगिन्स विथ एक्सपीरियंस, राइट। और थ्रू एक्सपीरियंस वी कैन नॉट गेट नॉलेज ऑफ सोल एंड गॉड एंड मैटर, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, राइट। सो ही इज़ एन स्केप्टिक, और स्केप्टिसिज्म क्या है? द रिजल्ट ऑफ एम्पिरिसिज्म, राइट। और अकॉर्डिंग टू ह्यूम आवर नॉलेज इज़ डिपेंडेंट अपॉन 2 सब्जेक्ट्स। क्या क्या है? इम्प्रेशन और दूसरा है आइडियाज़। और आइडियाज़ क्या है? आइडियाज़ आर कॉपी ऑफ इम्प्रेशन, राइट। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इज ट्रीटेड एज अ स्केप्टिक।
तो निम्नलिखित में से किस विचारक को संशयवादी माना जाता है? ऑप्शन ए डेकार्ट्स, या फिर ऑप्शन बी ह्यूम, या फिर ऑप्शन सी कांट, या फिर ऑप्शन डी लॉक। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया है, तो जो ह्यूम है वो एक स्केप्टिक है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, तो फ्रेंड्स ह्यूम एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे, राइट, और उन्होंने आर्ग्यू दिया है कि असम्पशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन टू इवेंट्स आर नॉट नेसेसरीली रियल और ट्रू, राइट, और इट इज़ पॉसिबल टू डिने कॉजल कनेक्शंस विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि कॉजल कनेक्शंस आर assumption not subject to reason. So therefore he have no relation support for believing in causation, right, or causation and theories base of all scientific theories with our practical life depends on, right। इस वजह से ह्यूम को स्केप्टिक बोला जाता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्केप्टिसिज्म क्या है, मीन्स संशयवाद क्या है? तो देखो ऑप्शन ए कंक्लूजन ऑफ ह्यूम्स फिलोसॉफी, ह्यूम के दर्शन के निष्कर्ष, या फिर ऑप्शन बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूम्स फिलोसॉफी, ठीक है, ह्यूम के दर्शन का प्रारंभिक बिंदु, या फिर ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स स्केप्टिसिज्म इज द कंक्लूजन्स ऑफ ह्यूम्स फिलोसॉफी, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखो यहाँ पर ह्यूम ने आर्ग्यू किया है कि एनी नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एक्सटीरियर टू आवर माइंड requires an inference from what we know immediately, our impressions and ideas, to the alleged cause of those impressions in the external worlds. Okay, let me take an example. Suppose we have to have an experience of both C and E adjoint in time, but in this case we can never have any experience of the C preceding E because इट लाइज इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड्स। देखो सी से पहले ई तो नहीं आएगा ना, और अकॉर्डिंग टू ह्यूम ऑल वी एक्सपीरियंस इज आवर इम्प्रेशन एंड आइडियाज, आवर ऑल एक्सपीरियंस आर डिपेंडेंट ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट, एंड दिस रिलेशनशिप इज नॉट नेसेसरीली रिलेशनशिप। सो स्केप्टिसिज्म इज द कंक्लूजन ऑफ ह्यूम्स फिलोसॉफी, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, तो फ्रेंड्स ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, राइट, और असर्शन में क्या बोला है, डेविड ह्यूम इज़ अ स्केप्टिक, ये तो बिल्कुल सही है। और रीज़न क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज़ ओनली साइकोलॉजिकल बट नॉट लॉजिकल, ये भी ऑप्शन सही है, राइट, रीजनिंग भी सही है। अब देखो इसके साथ कोई संबंध है, तो देखो डेविड ह्यूम इज़ अ स्केप्टिक बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज़ ओनली साइकोलॉजिकल बट नॉट लॉजिकल। तो देखो इस तरह का क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, ये असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही होता है, और रीजनिंग इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेविड ह्यूम्स फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट इज एम्पिरिकल, पॉजिटिविस्टिक, या फिर एग्नोस्टिक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड बिलो। तो देखो 2 and 3 आर ओनली करेक्ट, 2 और 3 क्या है, पॉजिटिव एंड एग्नोस्टिक, या फिर 1 and 3 आर करेक्ट, एम्पिरिकल एंड एग्नोस्टिक, या फिर ऑप्शन सी 1 and 2 आर करेक्ट मीन्स एम्पिरिकल एंड पॉजिटिविस्टिक आर द करेक्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1 and 3 आर करेक्ट, एम्पिरिकल और एग्नोस्टिक। अब देखो यहाँ पर ह्यूम वाज टेक्निकली ए स्केप्टिक, ठीक है, और हिज आर्ग्यूमेंट इनविटेबली लीड टू एग्नोस्टिक्स, राइट। और एग्नोस्टिसिज्म क्या है, इज द व्यू दैट द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, ऑफ द डिवाइन और द सुपरनेचुरल इज अननोन और अननोएबल। और यहाँ पर देखो एग्नोस्टिक वर्सेस एथिस्टिक। तो एग्नोस्टिक क्या है, नो एन एग्नोस्टिक डज नॉट नो फॉर श्योर व्हेदर एनी गॉड एग्जिस्ट और नॉट, राइट। और एथिस्ट क्या है, एन एथिस्ट इज समवन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी गॉड, राइट। और ह्यूम वाज एन एम्पिरिसिस्ट, और उन्होंने कहा है कि जो ऑल आवर नॉलेज बिगिन्स विथ एक्सपीरियंस, राइट। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फिलोसोफर दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर ऑफ फैक्ट एंड एसोसिएशन ऑफ आइडियाज इज। तो दार्शनिक जो तथ्यों की बात और विचारों के संघों के बीच अंतर करता है वो है ऑप्शन ए स्पिनोजा, या फिर ऑप्शन बी डेकार्ट्स, या फिर ऑप्शन सी लाइबनिज, या फिर ऑप्शन डी ह्यूम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ह्यूम। अब देखो यहाँ पर, रिलेशंस ऑफ आइडियाज आर अप्रायोरी एंड इंडिस्ट्रक्टिबल bonds created between ideas, or matter of fact deals with experience that the sun is shining, that yesterday I went for a walk, or that it will rain tomorrow are all matters of fact, right? और ये डिस्टिंक्शन किया है डेविड ह्यूम ने, राइट? अब अगला क्वेश्चन देखो, who said that the relation between cause and effect is not logical but only psychological? किसने कहा है कि कारण और प्रभाव के बीच संबंध तार्किक नहीं है बल्कि केवल मनोवैज्ञानिक है? ऑप्शन ए ह्यूम, या फिर ऑप्शन बी रासेल, या फिर ऑप्शन सी कांट, या फिर ऑप्शन डी हाइडेगर। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन में ही किया था, राइट? जो अकॉर्डिंग टू ह्यूम द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज ओनली साइकोलॉजिकल बट नॉट लॉजिकल, राइट? तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो सेम टू सेम एक ही बोला है कि जो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज़ नॉट लॉजिकल बट ओनली साइकोलॉजिकल, राइट? तो ये क्वेश्चंस का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डेविड ह्यूम। अब अगला क्वेश्चन देखो, पॉइंट आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रीजनिंग एज रिगार्ड्स ह्यूम्स स्टेटमेंट दैट सेल्फ इज अ फिक्शन। तो ऑप्शन ए सेल्फ इज ए विटनेस, या फिर ऑप्शन बी सेल्फ इज मेरी एसोसिएशन ऑफ सेमी इम्प्रेशन, या फिर ऑप्शन सी सेल्फ इज अनरियल आई एंटिटी, या फिर ऑप्शन डी सेल्फ इज ईगो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सेल्फ इज मेरी एसोसिएशन ऑफ सेमी इम्प्रेशन। अब देखो क्यों। तो देखो अकॉर्डिंग टू ह्यूम देयर इज नो इम्प्रेशन कॉन्स्टेंट एंड इनवेरिएबल, राइट? और पेन एंड प्लेजर, पैशंस एंड सेंसेशन सक्सीड ईच अदर एंड नेवर ऑल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, राइट? Or it cannot therefore be from any of these impressions or from any other, that the idea of self is derived and consequently there is no such idea, okay? And Hume completely undercuts Descartes' Locke's view of self identity। और ह्यूम ने आर्ग्यू किया है कि when we are self conscious we are only aware of fleeting thoughts, feelings and perceptions. So David Hume concludes that the idea of the self is simply a fiction, right? तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, consider the following assertion: if sugar has sweetness today, it does not mean that if it will remain sweet tomorrow also, because 1. Sweetness is not inherent in the sugar. 2. There are only circumstantial relation between sugar and the sweetness. 3. There is no necessary causal relation between sugar and the sweetness. Number 4. There is only conjunction between sugar and sweetness. तो यहाँ पर देखो select the correct code in the light of David Hume's viewpoint. Option A 1 is correct, option B 3 and 4 are correct, या फिर option 2 are correct, या फिर option D 2 and 4 are correct। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 3 and 4 are correct। देयर इज नो नेसेसरी कॉजल रिलेशन बिटवीन शुगर एंड स्वीटनेस एंड देयर इज ओनली कंजंक्शन बिटवीन शुगर एंड स्वीटनेस। अब देखो क्यों। ह्यूम रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉजल रिलेशन। अकॉर्डिंग टू हिम causation is inductive reasoning which only focuses on a series of observation and infers a new claim based on them, right? So it is uncertain and not rationally justifiable. Hence he says knowledge of the external world cannot be established by either induction or deduction. So there is no necessary causal relation between sugar and the sweetness, and there is only conjunction between sugar and sweetness, right? So this is all about Hume's philosophy. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा होगा।
इस सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।